लाइन वाले जो भी बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली आप देखिएगा, डेफिनेटली इस ऑब्जेक्टिव से आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या हो 20 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आप मान के चलिए उधर जो कन्वेंशनल वाला पार्ट है उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है नॉन कन्वेंशनल वाला पार्ट से रहेगा, ठीक ना। तो डेफिनेटली आप इसको कीजिएगा, मतलब तो 4 से 5 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी इसका बना रहेगा। ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ आज के डेट में, फिर अगले बार मैं देखूंगा कि विंड एनर्जी का भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए कि फंक्शन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िएगा, फिर आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा खुद से पहले ऑप्शन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। कमेंट ओपन है, आप आराम से उसको कमेंट करके आंसर कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट। सोलर कलेक्टर का काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो मैंने बताया था कि सोलर कलेक्टर, ठीक है ना, सोलर कलेक्टर और सोलर सेल दोनों दो चीज होता है, ठीक। दोनों क्या होता है, दो चीज होता है। तो सोलर कलेक्टर अलग है और सोलर जो सेल है वो अलग है, ठीक ना। तो सोलर सेल और सोलर कलेक्टर अलग है। तो सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल जो था, सोलर सेल का काम क्या था, सोलर सेल की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सोलर सेल ये जो है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और दूसरा है सोलर सोलर कलेक्टर, है ना, सोलर कलेक्टर ये क्या कर रहा था, सोलर रेडिएशन को, ऑलरेडी मैंने बताया है क्लास में, सोलर रेडिएशन को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा था, तो थर्मल एनर्जी में, है ना। सोलर एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा था, तो थर्मल एनर्जी में कर रहा था। तो इसका आंसर अब आराम से इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आंसर क्या हो सकता है इसका। सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, क्या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं, है ना। सोलर एनर्जी टू रेडिएशन, ये तो होगा नहीं। सोलर एनर्जी टू थर्मल, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ, किस रेंज में रहता है, जो भी सोलर रेडिएशन है किस रेंज में रहता है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 0.2 टू 0.4 माइक्रोन, ठीक है ना, 0.2 टू 0.4 माइक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, समझिएगा। इंसुलेशन इज रेफर्ड टू एज, इंसुलेशन हम लोग जो सोलर कलेक्टर में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो डायरेक्ट रेडिएशन इज रिसीव्ड एट एनी टाइम, या डिफ्यूज रेडिएशन रिसीव्ड एट एनी टाइम, और सी बोथ ए एंड बी। सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। देखिए जो सोलर सेल होता है या सोलर कलेक्टर होता है उसमें रेडिएशन मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार का होता है, डिफ्यूज रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड बीम रेडिएशन, ठीक। तीनों प्रकार में, तो इसमें कहा जाता है कि जो दो डिफ्यूजन रेडिएशन या डिफ्यूज रेडिएशन कह लीजिए, जिसको कि आप मतलब डिफ्यूज रेडिएशन हुआ, ठीक है। एक होता है बीम रेडिएशन, बीम रेडिएशन होता है जिसको कि आप डायरेक्ट रेडिएशन भी कह सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जो इंसुलेशन लगाया जाता है सोलर कलेक्टर में, देखे होंगे अंदर से ये लगाया जाता है ताकि अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जा सके, और फिर ऊपर में आपका रहता है कांच का टाइप से ग्लास कवर लगा रहता है ताकि सारा का सारा सनलाइट क्या है वो एब्जॉर्ब कर सके, जितना एरिया रहेगा उतना तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। फ्लैट प्लेट कलेक्टर एब्जॉर्ब, फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या करता है, तो भाई दोनों एब्जॉर्ब करता है, चाहे वह डायरेक्ट रेडिएशन हो चाहे डिफ्यूज रेडिएशन है, ठीक ना। डिफ्यूज रेडिएशन को भी यह मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और फिर कह लीजिए कि डायरेक्ट रेडिएशन को भी ये एब्जॉर्ब करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ अभी आपका, ठीक है। कहता है टेम्परेचर अटेंड बाय ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज, फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा जो टेम्परेचर मतलब मिलता है, कह लीजिए जो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, उसका कितना टेम्परेचर तक हीट प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, ये तो आप जानते होंगे पायरोमीटर क्या होता है। पायरोमीटर एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मेजर करने में यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझिएगा कि
सन जनरेशन इज नीडेड फॉर सन ट्रैकिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सन ट्रैकिंग हमारा क्यों यूज होता है, तो देखिए सन ट्रैकिंग इसलिए यूज होता है कि हमारा जो सनलाइट है वो प्रॉपरली क्या हो, कलेक्ट हो पाए, मतलब हर जगह से रिफ्लेक्ट करके आपको या तो जब पाइप लगाए हैं उस पाइप तक पहुंच जाए, या फिर जो आप बॉयलर लगाए हैं उस बॉयलर तक हमारा पहुंच जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कभी बताया होगा कि कुछ इस तरह का हमारा रिफ्लेक्टर रहता है, सनलाइट यहाँ आता है और यहाँ पे एक ट्यूब लगा रहता है, उस ट्यूब पे क्या होता है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और यह ट्यूब गर्म हो जाता है, जिसमें वाटर पास करवा के आप यूज कर सकते हो हॉट वाटर को ऑब्टेन करने में, ठीक है। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिसिटी भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो अगर आपने पढ़ा होगा अगर ठीक से, तो आप देखिए पता कर पाएंगे कि सन ट्रैकिंग जो है किस में यूज होता है, फ्लैट कलेक्टर में, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में इसमें यूज नहीं होता। पैराबोलिक ट्रफ और पैराबोलिक डिश ये दोनों में यूज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट विडली यूज्ड मटेरियल ऑफ ए सोलर सेल, सोलर सेल में कौन सा मटेरियल ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। कौन सा, सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका यूज किया जाता है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल है ये आप देख लीजिए। आर्सेनिक है आपका, ठीक है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, सिलिकॉन है और स्टील है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम विंड एनर्जी इज अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल टू, विंड एनर्जी जो है मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आप ऑब्टेन किए थे, बाद में आप पावर बोले थे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देखे होंगे निकाले होंगे रो एरिया का स्क्वायर और फिर आपका क्या था यहाँ पे वेलोसिटी है ना, किसका, एयर विंड का वेलोसिटी, ये क्या था, क्यू था, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ द डाया ऑफ रोटर, एरिया बराबर क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, ठीक ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4। सो आप यहाँ से भी कह सकते हैं एरिया जो है ये होता है, यहाँ एरिया की जगह पे आप रख दीजिए ये पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डी स्क्वायर बाय 4 कह लीजिए और वी क्यू कह लीजिए, ठीक, वी क्यू सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा, डायमीटर का स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया। फिर एयर डेंसिटी, ये हमारा एयर डेंसिटी का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर कह रहा है क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, ये v का क्यूब होता है, तो ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए, देखिए तो क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि पीवी सेल कन्वर्स, देखिए अभी इसके पहले पूछा था कि सोलर कलेक्टर जो है वो क्या कन्वर्ट करता है, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पीवी सेल क्या करता है। तो देखिए पीवी सेल जो है हमारा सोलर सेल जिसको बोलते हैं, ठीक ना, सोलर सेल डायरेक्टली क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो सोलर रेडिएशन टू थर्मल एनर्जी नहीं, थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू इलेक्ट्रिसिटी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। द वोल्टेज ऑफ ए सेल, सिंगल सेल या सिंगल सोलर सेल कह लीजिए, इज कितना वोल्ट जनरेट करता है, तो ये भी मैंने आपको बताया कितना होता है, ये 0.5 वोल्ट होता है, कितना, 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, आउटपुट जो होता है सोलर सेल, ध्यान दीजिएगा एक सिंगल सोलर सेल का बात कर रहा है, किसका, एक सिंगल सोलर सेल का बात करता है। अब इसी एक सिंगल सोलर सेल को अलग अलग बना के आप अलग अलग जोड़ के क्या बनाते हो, सोलर मॉड्यूल, है ना। और फिर सोलर मॉड्यूल के बाद आप बना देते हो सोलर प्लेट, ठीक, जिसको कि सोलर अरे भी कहते हो आप। तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस करता है ये सिंगल एक सेल, ये जो है ये कितना प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 वाट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज होता है उसको आप क्या कहते हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हो। तो देखिए जो रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज होता है उसको आप क्या कहते हैं, याद कीजिए, आप डायग्राम जो बनाए थे यहाँ पे देखिए, ये हमारा कुछ ऐसा टावर कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आपका कुछ बॉयलर रखा रहता और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप अलग अलग ऐसे करके रिफ्लेक्टर यूज करते थे, याद है, ये था, ये यहाँ से सनलाइट आया और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ गया, तो इस रिफ्लेक्टर को आप क्या कहते थे, इस रिफ्लेक्टर को हम बोलते थे हेलियोस्टेट, हेलियोस्टेट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, देखिए फॉर सैटेलाइट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सैटेलाइट में कौन सा सोर्स यूज होता है एनर्जी के लिए, तो सोलर सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच सोलर सेल इज यूज्ड इन कैलकुलेटर, बताए थे अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल बोले थे, जिसका कि नाम आपका क्या है, थिन फिल्म सोलर सेल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी थिन फिल्म सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, इन्वर्टर जो है यूज किया जाता है कन्वर्ट करने में, किस चीज को? तो आप ध्यान से देखिए, डीसी को क्या किया जाता है, एसी में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। सो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में। अब यहीं पे आप देखिए दो सवाल है आपका, दोनों यूज किए हैं आप ऑलरेडी। यहाँ पे एक आता है रेक्टिफायर, क्या आता है? रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर। ये क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। फिर आता है क्या, इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को फिर कन्वर्ट करता है एसी में। बहुत एप्लीकेशन इसका यूज किया आप ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए। आगे देखिए, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है कौन, इन्वर्टर। यहीं अगर रेक्टिफायर रहता तो एसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम मेक्स यूज ऑफ, जो पीवी सेल होता है ना, वो क्या करता है, किसका यूज करता है? तो हमारा यूज करता है ऑप्शन ए सोलर सेल का। क्या करता है, सोलर सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, द इफिशियंसी ऑफ अ सोलर सेल इज अबाउट, सोलर सेल का एक्चुअल इफिशियंसी कितना होता है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ए मॉड्यूल इज, मॉड्यूल क्या कहलाता है? तो मॉड्यूल देखिए सोलर सेल को मिला करके बनाया गया। ठीक, आपको ये भी मैंने बताया है, अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन देखिए गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक सोलर सेल हुआ, ऐसा करके हम कुछ एक सोलर सेल ऐसा बनाए। ठीक है, अब ये एक सोलर सेल, ये भी अलग अलग सब सोलर सेल है। अब इसी सोलर सेल को आप सीरीज पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा करके बनाते हैं। ठीक, आपको एक सोलर प्लेट जिसको बोलते हो वही हमारा सोलर मॉड्यूल होता है। ऐसा करके आपको प्लेट दिखता होगा, आप अगर देखे होंगे तो। ठीक है ना, ऐसा रहता है। ये सोलर सेल हुआ और ये कंप्लीटली क्या कहलाता है, सोलर मॉड्यूल कहलाता है। तो ये अरेंज जो किया जाता है किस में किया जाता है, सीरीज पैरेलल में किया जाता है। किसमें, सीरीज एंड पैरेलल में किया जाता है। सीरीज में हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है और पैरेलल में हमारा करंट बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम किस में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 19 का, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ अ सेल, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ अ सेल। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। सो करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 19, मतलब ये सी हो जाएगा आपका, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज प्रेफर्ड फॉर सोलर प्लांट, सोलर प्लांट्स के लिए कौन सा एरिया प्रेफर्ड किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हॉट एरिड, ये मरुस्थल एरिया जिसको बोलते हो ना, उसको प्रेफर किया जाता है। तो हॉट एरिड जोन, ये इसका होता है मरुस्थली एरिया, मरुस्थली एरिया को ही हम लोग हॉट एरिड जोन कहते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी हैड बाय यूजिंग, सोलर थर्मल बात कर रहा है। ठीक, मतलब सीधा सीधा आप बात करा जाए तो किसका, सीएसपी का बात कर रहा है। किसका, सीएसपी, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट की बात कर लीजिए, या फिर कलेक्टर का यूज करके ही हम क्या करते हैं, सनलाइट को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर इस थर्मल एनर्जी के मदद से स्टीम प्रोड्यूस होता है, और फिर इस स्टीम के मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सोलर पॉन्ड्स, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। देखिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सोलर पॉन्ड क्या होता है, सोलर पॉन्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में पानी रहता है, पानी का सनलाइट की वजह से तालाब का ऊपर सरफेस जो होता है, पानी का जो मतलब टॉप लेयर कह लीजिए, वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर पॉन्ड्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22, इन सोलर कलेक्टर द ट्रांसपेरेंट कवर इज प्रोवाइडेड, सोलर कलेक्टर में ट्रांसपेरेंट कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ठीक, तो देखिए प्रोटेक्ट द कलेक्टर फ्रॉम द डस्ट, ठीक है ना, या फिर रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द कलेक्टर बीनीथ द एटमोस्फेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात जब करें तो ये कह रहा है, ए सोलर वाटर हीटर, एक सोलर वाटर हीटर जो है कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन, कब, किस सीजन में कह लीजिए कि हमारा सोलर वाटर हीटर यूज नहीं होता है? हॉट डे, सनी डे, विंडी डे, या फिर क्लाउडी डे। ठीक है ना, तो क्लाउडी डे, इसमें कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक ना, हॉट वाटर का, ऑप्शन डी इसका, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, द हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ अ सोलर सेल इज अचीव्ड,
टिल डेट, आज तक सोलर सेल का हाईएस्ट इफिशियंसी कितना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर 46%। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ सोलर सेल, है ना, बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल का कितने प्रकार होते हैं। तो आपको मैंने कितना बात प्रकार बताया है, 3 प्रकार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन कौन सा टाइप, तो मैंने आपको ये बताया था, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, और एक और बताया था आपको कौन सा, थिन फिल्म्स, है ना। थिन फिल्म जिसको कि आप क्या बोलते थे, एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन विच कलेक्टर इफिशियंसी इज मैक्सिमम, कौन सा ऐसा कलेक्टर है जिसमें कि इफिशियंसी मैक्सिमम होता है। तो क्लियरली आपको मालूम है पैराबोलिक डिश हो जाएगा इसका, है ना। 26 का सी पैराबोलिक डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात जब करें, देखिए द सोलर हीटर लाइफ स्पैन इज अराउंड, जो एक सोलर हीटर है उसका लाइफ कितना साल का होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 से 6 साल, कितना होता है, 2 से 6 साल तक इसका होता है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ 27 सवाल था, आगे हम लोग आपको और भी बताएंगे क्वेश्चन, कुछ 25-30 क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा सिर्फ सोलर से, फिर आगे हम लोग विंड का भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी सर्च कीजिएगा और इससे जुड़ जाइएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा यहाँ भी मिलते रहेगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए नहीं, अगर आपको अच्छा लगा या आपको मदद किया, मतलब आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर